प्रधानमंत्री तक मैदान में उतर आए। प्रधानमंत्री, अगले दिन मुख्यमंत्री, फिर गृह मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति को भी बुला ले, या जो नारा लगा था आपकी बार ट्रम्प सरकार, उनको बुला ले। कि प्रत्याशी जो सामने है इससे अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए था आपको टक्कर देने के लिए। ऐसे जो सामने प्रत्याशी उनके पिताश्री हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में ही नहीं होना चाहिए था। नौजवानों का पेपर लीक, नौकरी लग नहीं रही है, जो बेरोजगारों की फौज हो रही है। बेरोजगारी महामारी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर बेरोजगारी उस चरम सीमा पर पहुंच जाए तो हमारे बच्चे जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट में वैकेंसीज निकलेगी फोर्सेज की, उसमें चले जाएंगे। नहीं तो स्किल डेवलपमेंट है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से टाई अप हो करके उनके छोटे छोटे उद्योग शुरू कराना, एक ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में है। तलाश है उस मौके का, जो मौका मिले और अपने ब्लूप्रिंट को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। सवाल भीतरघात का नहीं, सवाल अपने सम्मान को बचाने का है। सवाल इस बात का है कि माँ बहन की गाली सुनकर और जूते खाने के बाद सुनकर वोट कैसे करे। तो भीतरघात नहीं हुआ, ये आत्मसम्मान की रक्षा हुआ। 2014 में देश बिकने नहीं देंगे, 2024 तक आते थे भैंस बिकने नहीं देंगे। मंगलसूत्र से शुरू किए मुजरा पर आ गए, और कहाँ जाएंगे अब बताओ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, इस समय हमारी मौजूदगी घोसी लोकसभा सीट पर है। और घोसी लोकसभा की सीट की अगर इतिहास के बारे में अगर बात करूं, अभी हाल ही के तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद आपने देखा जब उपचुनाव हुआ तो घोसी में पूरा इंडिया गठबंधन एक तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ा। और उसके बाद आपने देखा सुधाकर सिंह के समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी जीत हुई। पूरे देश भर की नज़र होती है घोसी सीट पर। और इस समय की अगर आपको बात बता दूं तो इस समय भी पूरे देश भर की नज़र घोसी लोकसभा सीट पर है। तो माहौल विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसके बाद से अभी लोकसभा चुनाव पर कितना बदला है, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ इस समय राजीव राय जी हैं, इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। हम बात करें, अभी उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव के अभी साल भर भी लगभग नहीं बीता है, तुरंत लोकसभा चुनाव। कैसा माहौल देख रहे हैं, कितना बदलाव है? उपचुनाव ट्रेलर था, इस बार हम मूवी दिखाएंगे। तो पूरा उस समय भी पूरा शीर्ष नेतृत्व, हर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उतरे थे। इस समय तो लगातार प्रधानमंत्री तक मैदान में उतर आए। प्रधानमंत्री, अगले दिन मुख्यमंत्री, फिर गृह मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति को भी बुला ले, या जो नारा लगा था आपकी बार ट्रम्प सरकार, उनको बुला ले। चाहे बराक ओबामा को लोग मुठियार कहते थे, उनको बुला लें, या वर्तमान जो बाइडेन को बुला ले। जमानत जब्त होनी है इनका राजनीति का वो उस पड़ाव पर पहुंचेंगे जहां से चुनाव के बाद कोई राजनीतिक पार्टी इनको चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करेगी। बड़े बोले मनोरंजन मंत्री जी को। अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के तमाम सारे बयान, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था गठबंधन में थे, तमाम सारे बड़े बयान, बड़े बोले नेता कहा जाता है। अभी मंत्री भी है भाजपा में। लेकिन जो राजनीति का स्तर है अचानक से फ्लक्चुएट करना, इस पर क्या कुछ सोचते हैं? इस हद तक राजनीति गिर जाएगी बताइए। वो कैबिनेट मंत्री हैं, पहले विधायक रूप में माँ बहन की गालियाँ देना, मंचों से जूते मारने की बात करना, कैबिनेट मंत्री का शपथ लेने के बाद पुलिस के सामने डकैती करने, छिनैती करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसाना, राह चलते अगर कोई आदमी की गाड़ी बगल में खड़ी हो गई तो अपने बाउंसर से उसको पिटवा देना, मीडिया के साथी अगर रिपोर्टिंग करने गए तो इस शक पर कि हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कौन सा ऐसा गंदा काम या गंदी बात बोल रहे हो कि इतना डर है कि रिकॉर्डिंग का। आपसे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो बात मैं मंचों से कहूँगा उससे ज़्यादा तेज़ी से आपके माध्यम से आएगा। तो अगर मुझे गंदी बात कर रहा हूँ या गंदा बात बोल रहा हूँ तभी तो डर होगा ना। पत्रकारों को पिटवा देना, इसको अब क्या कहेंगे। इस हद तक राजनीति गिर जाएगी। उनका एक जिला अध्यक्ष है, जिस तरह से उसने जोगी जी के बारे में, हाथरस के तत्कालीन DM के बारे में और ठाकुरों के बारे में जिस घटिया घिन आती है ऐसे लोगों से जो राजनीति में है, जिस घटिया भाषा के इस्तेमाल, वीडियो भी जो वायरल हो रहा है, घिन आती है। क्या लगता है कि प्रत्याशी जो सामने है इससे अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए था आपको टक्कर देने के लिए? ऐसे जो सामने प्रत्याशी उनके पिताश्री हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में ही नहीं होना चाहिए था। ये जो प्रवचन कर रहे हैं इनका संस्कार वही है। भाई चरित्र तो बाहर आ जाता है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि गाड़ी आए उसको लूट लेना, 9 लाख पॉकेट में रख लेना, 1 लाख दरोगा को दे देना, तो पता चल गया मेरी मानसिकता क्या है। उसी काम के लिए बेहतर है ये। राजनीति वैसे लोगों को नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी घोसी की करंट सिनेरियो की बात करें
पहले तो दारा सिंह यहाँ से विधायक होते हैं, छोड़ देते हैं सीट, अभी सुधाकर सिंह है, लेकिन सरकार बात करें डबल इंजन की सरकार है। कोर अगर अभी मुद्दे अगर बात करें जिस पर पब्लिक आपसे ही बात करती होगी, वो कोर मुद्दे क्या है जिस पर इस बार घोसी से चुनाव होने जा रहा है? कोर मुद्दे यहाँ के सबसे बड़ी दो समस्या है, बेरोजगारी और बुनकरों के हालात, टूटी हुई सड़कें जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, आज तक मरम्मत तक नहीं करा पाए। अगर आप मुझे पता नहीं उपचुनाव में कवरेज करने आए होंगे तो उन तमाम सड़कों पर जिन्होंने मन से दावे किए थे कि हमने पास कर दिया, आचार संहिता के बाद ये ठीक हो जाएगा, मैं चाहूँगा कि उन सड़कों पर ज़रूर जाइएगा। यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं है, बुनकर अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, उनको भी भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया जीएसटी और बिजली बिल और छापेमारी करके। नौजवानों का पेपर लीक, नौकरी लग नहीं रही है, जो बेरोजगारों की फौज हो रही है। बेरोजगारी महामारी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर बेरोजगारी उस चरम सीमा पर पहुंच जाए कि लोगों को खाने के लाले पड़ने लगे तो महामारी से ज़्यादा खतरनाक होती है। जिस दौर में इन्होंने धकेल दिया है घोसी को, जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। जब हमारी सरकार थी तो कम से कम लगातार भर्तियाँ होती थी, शिक्षा विभाग में लगातार रिकॉर्ड 5 लाख शिक्षा विभाग में खाली भर्ती हुई थी, पुलिस की भर्ती हुई, लेखपालों की भर्ती हुई, चिकित्सा विभाग में भर्ती हुई। यहाँ भर्ती पेपर लीक हो जा रहा है। अपने टेंडर के पेपर कोई लीक नहीं होता जो मित्रों को देना होता है, लेकिन बच्चों का भविष्य वाला पेपर लीक हो जाता है। अगर आपकी बात की जाए, इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते, कई सारे कॉलेजेस भी खोल रखे हैं। एजुकेशन के स्तर की अगर बात की जाए मौजूदा स्थिति में, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार आप तो वर्क कर रहे हैं इसको लेकर के? यहाँ देखिए, मैं बच्चों से कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि टैलेंट की कमी है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वो काम मैं करूँगा, मैं वादा करता हूँ वो काम मैं करूँगा। जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि जो दिल्ली के राजेंद्र नगर में बड़े कोचिंग सेंटरों में जाते हैं सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, उनके माँ बाप एफर्ट कर लेते हैं कि वहाँ चले जाए लाख रुपया देकर। वो अगर सुविधा यहीं मुहैया कराई जाती, यहाँ के बच्चे भी ISPCS हो सकते हैं, यहाँ के बच्चे भी टेक्निकल सर्विसेज और बी ग्रेड के सर्विसेज में जा सकते हैं। यहाँ अगर खाली मैं फिजिकल और रिटर्न का एग्ज़ाम करवाऊँ और ट्रेनिंग दिलवाऊँ तो हमारे बच्चे जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट में वैकेंसीज निकलेगी फोर्सेज की, उसमें चले जाएंगे। नहीं तो स्किल डेवलपमेंट है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से टाई अप हो करके उनके छोटे छोटे उद्योग शुरू कराना, एक ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में है। तलाश है उस मौके का, जो मौका मिले और अपने ब्लूप्रिंट को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। लेकिन एक बात और बात करें चुनाव की, इंटेलेक्चुअल क्लास की अगर इंटेलिजेंसिया की बात करें या अलग अलग मैनिफेस्टो पे अगर आ जाते हैं तो चुनाव मैनिफेस्टो पे लड़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है उसको जातिगत समीकरण पे ले आया। अगर जातिगत समीकरण की यहाँ की अगर बात की जाए तो वो कितना मजबूत मानते हैं इस समय? पहली बात कि हम समाजवादी जात में यकीन नहीं रखते हैं, और ये चुनाव जात के बंधन को, धर्म के बंधन को और पार्टी के बंधन को तोड़ चुका है। मुझे चुनाव भाजपा के लोग भी लड़ा रहे हैं, मुझे चुनाव वो लोग भी लड़ा रहे हैं जो भाजपा के वोटर माने जाते हैं, और मुझे चुनाव वो भी लड़ा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के वोटर माने जाते हैं। बावजूद इसके अगर आप जानना चाहते हैं तो जाति समीकरण जोड़ लीजिए। सवर्ण मेरे साथ है, साड़ी छोटी कोई ऐसी बिरादरी नहीं जिसका वोट हमें न मिल रहा हो, प्लस जिसको आप मीडिया के साथ ही मूल मतदाता कहते हो मेरे साथ है, ये है। तो 55% में तो मैं अकेले खड़ा हूँ, 45% में दोनों हैं, और यही परिणाम होगा। रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, आपको ये मेरे बयान 5 तारीख को दिखाने पड़ेंगे कि मैंने पहले बोला था। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आपको चुनाव लड़ा रहे हैं, तो क्या ये मान लेना चाहिए कि घोसी में भाजपा जो अपना प्रत्याशी लड़ा रहा है यहाँ से अरविंद राजभर, अंदर ही भीतरघात हो चुकी है? भीतरघात का बात नहीं है। अगर आज भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ईमानदारी से बताइएगा, पत्रकारिता से लगे भाजपा के कार्यकर्ता है और वो आदमी आपको ऊपर करने तो उस आदमी को वोट देने के कह रहा है जिसने आपकी माँ बहन को गाली दिया हो, आपको जूते मारने की बात करी हो, तो क्या EVM में बटन दबाने से पहले अपनी माँ बहन का चेहरा याद नहीं आएगा? कैसे वोट करेगा? सवाल भीतरघात का नहीं, सवाल अपने सम्मान को बचाने का है। सवाल इस बात का है कि माँ बहन की गाली सुनकर और जूते खाने के बाद सुनकर वोट कैसे करे? तो भीतरघात नहीं हुआ, ये आत्मसम्मान की रक्षा हुआ। बिल्कुल। और 6 चरण के मतदान हो चुके, 6 चरण के अगर मतदान की बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों की ही बात की जाए तो वो मंगलसूत्र से उतर करके कई सारी बातें लगातार हुई। अब ऐसी आपत्तिजनक भी बातें मन से होने लगी है जो नहीं होनी चाहिए। बहसों की बातें होती हैं कि 2 में से 1 रहेंगी, मकान की बातें होती हैं कि 2 में से 1 रहेगा। इस तरीके की बातें, जो भाषा शैली जो लगातार जो चेंज हो रही है, इस पर क्या कहेंगे, क्या मन में आता है? क्योंकि प्रधानमंत्री भी आपके सामने पीड़ा होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के नहीं है,
उन्होंने स्तर को उस हद तक गिरा दिया है। 2014 में देश बिकने नहीं देंगे, 2024 तक आता थे भैंस बिकने नहीं देंगे, मंगलसूत्र से शुरू किए मुजरा पर आ गए, और कहाँ जाएंगे अब बताओ। कभी आपने कल्पना किया था कि प्रधानमंत्री की भाषा होगी? मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। अगर मेरे प्रधानमंत्री नहीं होते तो इनको आईना अच्छा से दिखाता। अभी भी इन तमाम बातों को सुनकर मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा प्रधानमंत्री को इतनी सद्बुद्धि दे के गरिमा बनाए रखें कि वो प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, इस देश के हैं, और जब देश का प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। हम मुजरे की बात करेंगे, गाय की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, बिकती हुई संपत्तियों की बात नहीं करेंगे, रुपये की गिरती हुई कीमत की बात नहीं करेंगे, देश पर बढ़ते हुए कर्जे की बात नहीं करेंगे। तो आप प्रधानमंत्री मुजरा के लिए, मंगलसूत्र के लिए बनाया गया था कि इन बातों के लिए बनाया गया था? एक बात और, 2022 का विधानसभा चुनाव होता है, टारगेट आपको भी किया गया था, छापेमारी स्टार्ट आप ही के यहाँ से हुई थी। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में टारगेट किया गया, आप रडार पे हैं लगातार? जनता बदला लेगी, जनता बदला लेगी। सूद ब्याज समेत उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, भाजपा को कीमत चुकानी पड़ेगी। तब भी जब छापे पड़े थे तो गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ में 24 सीटें हमारी थी विधानसभा की। पूरा प्रदेश जीत गए, 24 में से 20 हार गए। इस बार खाता भी नहीं खुलेगा इनका यहाँ। और यहाँ का प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। जनता उस दिन का इंतजार कर रही थी कि उसकी सेवा करने, उसको राशन देने वाले, उसको अनाज देने वाले, उसको दवाई देने वाले, उसकी इलाज कराने वाले, बच्चों को गोद लेने वाले के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं कि वो भी काम न कर पाए, तो उसका बदला जनता लेगी। कोरोना टाइम में आपने काफ़ी हेल्प की, सोशल मीडिया लगातार हो रहा है। यहाँ आप सुबह आइएगा, देखिए मरीजों की लाइन होगी, लगातार होता है। कोरोना नो कोरोना, कोरोना में भयावह परिस्थिति थी, उसके हिसाब से काम किया गया। अदरवाइज ऑल 365 डेज जो चलता रहता है, तो उसका बदला लेगी ना। एक तो आप करते नहीं हो, दूसरा करता तो उस पर छापा मारते हो, उस पर टॉर्चर करते हो, तो गुस्सा तो आएगा ना। छापे मारे गए, उसके बाद भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया कि जो भी बातें जो सोशल मीडिया पर रखी गई या चैनल्स पर रखी गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, वो चीज़ें आप पर। मैं उसी दिन ABP न्यूज़ पर और हिंदुस्तान अखबार वाले को मैंने बोला था 10 करोड़ का मानहानि का दावा कर रहा हूँ। और ABP न्यूज़ पर मैंने खुले रूप से कहा था जितना तुम दिखा रहे हो उसका 95% तुम रख लो, 5% मुझे वापस कर दो। ये फर्जी लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये नफरती लोग हैं। और गोदी मीडिया में बैठे हुए कुछ इनके चमचे इनकी बातों को ऐसे कहते हैं जैसे वही अधिकारी हों। वो कहाँ गया पत्रकार जो बता रहा था कि 24 बैंक लाकर है, 500 करोड़ रुपया वहाँ है विदेश में? कहाँ गया पत्रकार? मैंने जो ही बोला यहाँ हिंदुस्तान अखबार वालों की कि 10 करोड़ का नोटिस भेजूंगा, अगले दिन कोरिजेंडम छाप दिए। तो ये बोलते हैं ना कि गमलों में उगे हुए लोग कहते हैं, करते हैं बरगद की बातें, और घुटने पर टुके हुए लोग ये हैं। एक बात और है, आप ब्राह्मण समाज से हैं, राय हैं, भूमिहार ब्राह्मण है। राम मंदिर को लेकर के बोला जाता है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ताला लगवा देंगे, इस पर क्या कहेंगे? ताला खुलवाया किसने था ये भी बता देते। ताला खुलवाया किसने था? राजीव गांधी के समय पर। फिर ऐसे लोग, मतलब इनकी बात बताइए, ये तो कुछ भी कहेंगे ना। क्या हुआ? 15 लाख दे दिए, 2 करोड़ रोजगार दे दिए, रुपए की कीमत मजबूत हो गई, देश से कर्जा खत्म हो गया। जो लोग वो सब बोल के भूल गए, इनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता है क्या? प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जो मऊ के जनक, उनका नाम तक नहीं लिए। वही हिंदू मुसलमान किसी पर, अब तो लोगों को पता होता है कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे। कोई जा गया नहीं, 12-13 मिनट में जब लोग निकलने लगे वहाँ से बोलते समय, तो 12-13 मिनट में भाषण खत्म करके जाना पड़ा। जो प्रधानमंत्री जी घंटों भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, 12 मिनट में भाषण खत्म करके निकल दिए, क्योंकि बोलते रहे 10 लोग निकलते रहे। 2014 में आपने चुनाव लड़ा था पिछला, उसके बाद 2024 में एक दशक जो बीता है, इसमें जो लगातार जो पॉलिटिक्स में जो चेंजमेंट हुआ, आप तो ग्राउंड पे यहाँ पे घोसी में लगातार डटे रहे, जो पॉलिटिक्स में जो चेंजमेंट हुआ है उस पर क्या मन में आता है? पीड़ा होती है, निराशा होती है। फिर मैं सोचता हूँ कि सिस्टम से बाहर आकर सिस्टम को गाली देना आसान है, सिस्टम में रहकर दुरुस्त किया जाए। जब मैं कहता हूँ कि नेता भाग जाते हैं, जब मैं कहता हूँ कि नेता सुख दुख में नहीं होते हैं, तो कम से कम ये काम करूँ कि मैं किसी पद पर रहूँ न रहूँ, जहाँ जिस क्षेत्र को अपना कर्म भूमि माना है उसके सुख दुख में मैं रहूँ, तभी मुझे हक है दूसरे को कहने का। और मैंने अपने कर्म, वाणी और आचरण से साबित किया है कि मैं औरों से अलग हूँ। लास्ट में रिस्पांस की बात कर ले तो पब्लिक रिस्पांस कैसा दे रही है? ये तो आप भी ग्राउंड पर देखते होंगे कि जनता चुनाव लड़ा रही है, कोई लड़ाई तो है नहीं। अब जो लोग बहुत बोलते थे
5 तारीख को जाकर उनसे ले लीजिएगा। बिल्कुल। आखिरी में क्षेत्र की जनता 1 तारीख को मतदान होना है, क्षेत्र की जनता क्या कह रहे हैं? घोसी की जनता आपको सुन रही है। घोसी के मारी को जो किसी का नहीं था वो आपका नहीं होगा, जो हमेशा से आपका था, आपका है, आपका रहेगा। राजीव राय 10 सालों में न तो क्षेत्र बदला न तो पार्टी बदला, तमाम यातनाएं झेल रहे हैं। आपकी सेवा करने के लिए आखिरी सांस तक सेवा करता रहूँगा। चुनना उसी का जो आपका हो। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ राजीव राय जी थे, आप सुन रहे थे। 2024 का लोकसभा चुनाव है, 1 जून को यहाँ पर मतदान होना और 4 जून को प्रधानमंत्री चुना जाने वाला है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।